फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। जीएचएमसी की डिप्टी मेयर मोत्ते श्रीलता शोभन रेड्डी ने तानाका डिवीजन में डिप्टी मेयर कैंप के दफ्तर के अहाते में हर हफ्ते मुनक़िद मच्छरों से बचाव के बेदारी प्रोग्राम के लिए जुमाता मंगल खसूसी मुहिम में हिस्सा लिया है। इस खसूसी मुहिम में मच्छरों से बचने के लिए खसूसी मशीनों, काम के औजारों और कीड़े मार अद्वियात के काम का मुशाहिदा किया गया और कॉलोनी के मकीनों के घरों के दरवाजे पर स्टिकर से चस्पा किए गए जिनमें एहतियाती तदाबीर से आगाह किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हर शख्स को चाहिए कि वो हफ्ते में एक दिन मखसूस करें और अपने घर के इतराफ और बर्तनों की सफाई का खास ख्याल रखें ताकि नुकसानदा मच्छरों और कीड़ों से बचा सके। नेज़ जीएचएमसी के अहदेदारों और सफाई सुथराई के अमले को वक्तन फवक्तन बिलखुसूस बरसात के मौसम में बगैर किसी झिझक के इस प्रोग्राम की खिदमत अंजाम देने का हुक्म दिया गया, इसलिए उन्हें खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। इस प्रोग्राम में सिकंदराबाद के डिप्टी कमिश्नर सुभाष, AMOH रजनीकांत, एंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफिसर AE सुनीता, सफाई का अमला और दीगर ने हिस्सा लिया। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो साफिलगुड़ा झील पार्क के मसाइल को फौरी तौर पर हल करें। मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने कमिश्नर अमरापली के साथ साफिलगुड़ा झील पार्क का दौरा करते हुए मुआयना किया। इस मौके पर कॉरपोरेटर श्रवण कॉलोनी वाजुलो विक्रास ने मेयर को कई मसाइल बताया जाता है कि सेवरेज का पानी और घोड़ों के खरों के साथ मिल जाने की वजह से साफिलगुड़ा तालाब में मच्छरों की भरमार है और कमिश्नर मेयर ने वजाहत की है कि वो वाटर वर्क के अहदेदारों से बात करेंगे और सेवरेज के पानी को आने से रोकने के लिए डाइवर्शन के कामों को शुरू करेंगे। इस तरह घोड़े के और दीगर फाजिल को मुकम्मल तौर पर हटाने के बाद उसे सयाहती मुकाम बनाने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। इससे जब ओपन जिम में बारिश होती है तो कीचड़ हो जाता है। उन्होंने एहलकारों को बगैर कीचड़ के साफ रखने का हुक्म दिया और वो देखना चाहते थे कि तालाब का पुश्ता साफ हो। सिकंदराबाद जोनल कमिश्नर रविकरण, इंजीनियरिंग अफसरान और दीगर ने मेयर और कमिश्नर के साथ इसमें शिरकत की। जीएचएमसी की डिप्टी मेयर मोत्ते श्रीलता शोभन रेड्डी ने बोनाल फेस्टिवल के चेक्स सनतनगर हल्के के मंदिर कमेटियों में तकसीम किए। राज्यसभा के रुकन पार्लियामेंट अनिल कुमार यादव और मुकामी MLA तलासानी श्रीनिवास यादव ने बोनाल त्यौहार के मौके पर जो हर साल ग्रेटर हैदराबाद में मुनक़िद होता है, इसके मौके पर सनतनगर हल्के के तहत तेलंगाना रियासती हुकूमत के जरिए फराहम करदा बोनाल त्यौहार के चेक्स मंदिर कमेटियों में तकसीम किए। इस मौके पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जीएचएमसी की डिप्टी मेयर मोत्ते लता शोभन रेड्डी ने इन चेक्स को तकसीम किया और उज्जैन देवी महाकाली का दौरा करने के बाद एक और खुसूसी प्रोग्राम में जिसमें पूजा था उसमें हिस्सा लिया गया। इस प्रोग्राम में सनतनगर हल्के कांग्रेस इंचार्ज कोटा नीलमा देवदया, महकमे के अफसरान और मुतल्लिका मंदिर कमेटी के अरकान ने शिरकत की। रियासती हुकूमत की तरफ से शहर हैदराबाद के 1058 मंदिरों को हैदराबाद में देवदया महकमे के रियासती दफ्तर में बोनाल तहाई की तकरीबात के हिस्से के तौर पर 4,82,49,300 रुपए के चेक्स जारी किए गए हैं। रियासती हुकूमत के मुशीर शबीर अली और मलकपेट के रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने मलकपेट हल्के के कई मंदिरों को चेक भेजे। इस प्रोग्राम में डिप्टी कमिश्नर रामकृष्ण भी मौजूद थे।
महकमे मौसमियात ने इंतबाह दिया है कि तेलंगाना में आइंदा 5 दिनों तक औसतन से भारी बारिश का इम्कान है। इस सिलसिले में मुतल्लिक़ अजला को येलो अलर्ट जारी कर दिया गया। निजामाबाद, जगतियाल, करीमनगर, पेद्दापल्ली, भोपालपल्ली, मुलुगु, भद्रादरी, कोत्तागुड़ा, महबूबाबाद, वरंगल, हनमकुंडा, विकाराबाद, संगारेड्डी, कामारेड्डी और महबूब नगर के अजला में गरज चमक के साथ बारिश के इम्कानात हैं और हफ्ते आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचरियाल, निर्मल, जगतियाल, पेद्दापल्ली, भोपालपल्ली, मुलुगु, कोत्तागुड़म, संगारेड्डी, मेदक और कामारेड्डी अजला में भारी बारिश की तवक्को है। शुमाली तेलंगाना में हफ्ते के रोज बहुत से मुकामात पर गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश के इम्कानात हैं। इस सिलसिले में मुतल्लिक़ा अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान हैदराबाद के अलावा तेलंगाना के कई अजला में भी बारिश हुई है। कांग्रेस के सीनियर लीडर शब्बीर अली रियासती हुकूमत के मुशीर ने प्रीतम को मुबारकबाद पेश की है, जिन्होंने हैदराबाद में तेलंगाना स्टेट एससी कॉरपोरेशन के चेयरमैन की हैसियत से चार्ज संभाल लिया। AICC सेल के चेयरमैन राजेश लल्लोटिया ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। टीआरएस के कारगुजार सदर KT रामाराव ने BRSV कायदीन अविनाश से मुलाकात की। BRS के कारगुजार सदर KTR ने BRSV के कायदीन से मुलाकात की, जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी में बेरोजगारों के लिए धरना दे रहे थे जब पुलिस के हमले में जख्मी हो गए थे। तलबा पर हमला करने वाली पुलिस के नाम डायरी में दर्ज किए जा रहे हैं। KTR ने BRSV तलबा कायदीन के लड़ने वाले जज्बे की सताइश की। कांग्रेस की हुकूमत आने के बाद कई मौके पर उनकी लड़ाई का जज्बा दिखाया गया है। जब पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने पार्टी से निराफ का इर्तिकाब किया तो आपने ग्रुप 1 मेंस के लिए कॉल पर DSC को मुलतवी करने पर एहतजाज किया। KTR ने मशवरा दिया कि वो अवाम मुखालिफ फैसलों के मामले में कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ जदोजहद जारी रखें। KTR ने यकीन दिलाया कि पार्टी की आला क़यादत हमेशा BRSV कायदीन की हिमायत करेगी। आंध्र प्रदेश के जिले नंदियाल में 3 सीनियर तलबा ने, जिनकी उम्रें 12 और 13 साल बताई गई हैं, एक 8 साल स्कूली लड़की की इज्तिमाई इस्मत रेजी की और फिर उसे कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि तीनों कमसिन मुलजिमीन को हिरासत में ले लिया गया है। उन मुलजिमीन ने पुलिस को बताया कि लड़की की लाश को जरई कैनाल में फेंक दिया गया। रियासत के सदर मुकाम अमरावती से 300 किलोमीटर दूर मचोमरी के मुकाम पर यह वाकया पेश आया। लड़की की लाश हनूज दस्तियाब नहीं हुई। तीसरी जमात के तालिबा लापता बताई गई। लड़की के वालिद ने मुकामी पुलिस स्टेशन में अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी मचोमरी पार्क में खेल रही थी, ताहम उसके बाद वो मकान नहीं पहुंची। पुलिस ने मुकामी अफराद से पूछा और पूछताछ करते हुए लड़की की तलाश शुरू कर दी, मगर लड़की का पता नहीं चल पाया। सनफर डॉग जरिए से पुलिस 3 कमसिन बच्चों के पास पहुंची। उनमें 2 बच्चों की उम्र 12 साल बताई गई, जो शशम जमात में पढ़ते हैं, जबकि एक मुलजिम की उम्र 13 साल बताई गई, जो हफ्तम का तालिब इल्म है। ये तीनों उसी स्कूल में पढ़ते हैं जिस स्कूल को पढ़ने लड़की भी जाती है। तफ्तीश के दौरान इन 3 बच्चों ने लड़की की इस्मत रेजी व कत्ल का एतराफ किया। मुलजिमीन ने पुलिस को बताया कि हमने पार्क में लड़की को खेलते हुए देखा और हम भी उसके साथ खेल में शामिल हो गए। बादजा हम लड़की को मचोमरी डैम के करीब वीरान मुकाम पर ले गए, जहां हमने बारी बारी उसकी इस्मत रेजी की। हम लोग इस बात पर परेशान थे कि कहीं लड़की अपने वालिदैन को सारा माजरा ना बता दे, इसलिए हमने लड़की का कत्ल कर दिया और लाश को करीबी कैनाल में फेंक दिया। इन बच्चों ने पुलिस को ये बात बताई। मचोमरी के SI जयशंकर ने बताया कि हम अभी तक इसे गुमशुदगी का केस ही तस्वुर करते हैं, क्योंकि ताहाल लड़की लाश दस्तियाब नहीं हुई। रिपोर्ट के मुताबिक 3 कमसिन बच्चों ने एक 9 साल लड़की की मुबैना तौर पर इस्मत रेजी के बाद उसे कैनाल में ढकेल दिया। पुलिस ओहदेदार ने ये बात बताई है। जिले SP नंदियाल के रघुवीरा रेड्डी ने कहा है कि लड़की जो इतवार के रोज पार्क में खेल रही थी, उसके तीनों ने इस्मत रेजी की और इन तीनों ने लड़की को मचोमरी लिफ्ट इरिगेशन कैनाल में ढकेल दिया। इन लड़कों ने लड़की को बाद इस्मत रेजी कैनाल में ढकेल दिया। ये वाकया पेश आया। ये तमाम मचोमरी गांव के रहने वाले और एक दूसरे को अच्छी तरह जानने वाले बताए गए हैं। तीनों में 2 मुलजिमीन की उम्रें 15 साल और एक मुलजिम की उम्र 12 साल बताई गई। SP के मुताबिक कैनाल से लड़की की लाश को बाहर निकालने के लिए नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स
पुलिस, NDRF की टीम यहां आ चुकी है। रेड्डी ने कहा है कि लाश मिलने तक हम ये नहीं कह सकते कि आया लड़की किस्मत रेजी हुई है या नहीं। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की तबीयत बिगड़ने के बाद उनको ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स में दाखिल कराया गया। ज़राए के मुताबिक राजनाथ सिंह को कमर में दर्द की शिकायत के बाद एम्स में दाखिल कराया गया, जहां उनका न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में इलाज किया जा रहा। माहिर डॉक्टरों की टीम मुसलसल उनकी हालत पर नजर रखे हुए हैं और फिलहाल उनकी हालत मुस्तकम बताई जाती है। कार्टून नेटवर्क, जो एक अरसे तक बच्चों की पहली पसंद रहा, इसके बंद होने के हवाले से सोशल मीडिया पर खबरें ज़ेरे गर्दिश हैं। एक्स पर शेयर की गई एक पोस्ट में दावा किया गया कि कार्टून नेटवर्क चैनल बंद हो रहा, जबकि इस पोस्ट के साथ इस्तेमाल होने वाला हैशटैग भी वायरल हो रहा। कई सार्फिन जिनका बचपन ये चैनल देखते गुजरा है, वो इस पोस्ट को शेयर करके मायूसी का इजहार करते नजर आ रहे हैं। कार्टून नेटवर्क चैनल इस तरह की खबरें सामने आने के बाद पहले भी ये वाज़ कर चुका है कि चैनल बंद नहीं होगा और इस हवाले से तमाम दावे गलत हैं। ताहम इस बार शेयर की गई पोस्ट ने सार्फिन की तशवीश में इजाफा कर दिया है। ताहम हैशटैग RIP कार्टून नेटवर्क क्यों ट्रेंड कर रहा, इसकी हकीकत कुछ और है। दरअसल कार्टून नेटवर्क बंद नहीं हो रहा और ना ही ये चैनल खत्म हुआ है। हैशटैग RIP कार्टून नेटवर्क को शेयर करने का रुझान सार्फिन ने एक दूसरे को मुतहरिक देखकर अपना लिया है। ताहम यह भी हकीकत है कि नेटवर्क के साथ मसाइल मौजूद हैं। डिस्कवरी के साथ इंजमाम के बाद से ये और वार्नर की दीगर प्रॉपर्टीज आमतौर पर बुरे दौर से गुजर रही है। CEO डेविड ज़स्लाफ मुसलसल ऐसे फैसले कर रहे हैं जिसे नाजरीन की जानिब से पजीराई नहीं मिल रही। कार्टून नेटवर्क ग्रुप की साख भी इस वक्त मुतासिर हो रही है, लेकिन इन सब के बावजूद इम्कान है कि कार्टून नेटवर्क कहीं नहीं जा रहा, जबकि नए प्रोग्रामिंग पर भी काम जारी है। कार्टून नेटवर्क को कोविड-19 और इंजमाम के बाद कटौती का झटका लगा, जिसने वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी डिवीजन को मुतासर किया था और चैनल के बंद करने की अफवाहें जोर पकड़ गई। ख्याल रहे कि ये पहली बार नहीं कि सोशल मीडिया पर इस तरह का दावा वायरल हो रहा जिसका कार्टून नेटवर्क बंद होने की इत्तला दी गई, बल्कि पहले भी इस तरह की कई खबरें वायरल हो चुकी हैं। फिल्म कल्कि 2898 AD 1000 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई है। नाग अश्विन की हिदायतकारी में फिल्म कल्कि 2898 AD में अमिताभ बच्चन, कमल हासन, प्रभास, दीपिका पादुकोण और दिशा पटानी जैसे शानदार अदाकार हैं। विजयंती मूवीज के जरिए तैयार करदा ये फिल्म 27 जून को दुनिया भर के सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने पहले दिन ही बॉक्स ऑफिस पर 191.5 करोड़ रुपए की कमाई की थी। फिल्म कल्कि 2898 AD बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही। इस फिल्म को नाजरीन काफी पसंद कर रहे। ये फिल्म न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि बैरून मुल्क भी शानदार कमाई के साथ हर रोज नए रिकॉर्ड बना रही। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बावर कराया कि मैं समझता हूं कि सदारती नामजदगी का उम्मीदवार बनने के लिए मैं सबसे ज्यादा अहल शख्स हूं। मैंने उसे ट्रंप को एक बार हराया और अब एक बार फिर शिकस्त दूंगा। मैं रुकूंगा नहीं और सदारती दौड़ से हरगिज दस्तबरदार नहीं होऊंगा। ये गुज़िश्ता माह रिपब्लिकन हुरीफ डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबिल सदारती मुबाहिसे में खराब कारकर्दगी के बाद उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है। नामनिगार के मुताबिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के आगाज पर 81 साला जो बाइडन ने अपने सामने स्क्रीन से जो पढ़ा वो उनके लिए मुकर्ररा मवाद के बरक्स था। अलबत्ता अमेरिकी सदर का लहजा मामूल से ऊंचा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बाइडन से एक बार फिर जुबान की लग़ज़िश हो गई जब उन्होंने अपनी नायब सदर कमला हैरिस को डोनाल्ड ट्रंप बना दिया। जो बाइडन से जब पूछा गया कि अगर वो दस्तबरदार हो जाएं तो क्या कमला हैरिस डोनाल्ड ट्रंप को शिकस्त दे सकती हैं, इस पर जो बाइडन का कहना था कि
अगर मैं शुरू से ही ये ना समझता कि वो सदर बनने की अहलियत रखती हैं तो मैं नायब सदर ट्रंप को सदर की नायब के सदर के तौर पर नहीं चुनता। जो बाइडेन के मुताबिक उनके 3 आसाबी टेस्ट हो चुके हैं, जिनमें आखिरी टेस्ट रवां साल फरवरी में था। उन्होंने बताया कि टेस्ट की रिपोर्टों से मालूम हुआ है कि मेरी जहनी सेहत अच्छी है। जो बाइडेन ने इस बात की तरदीद की कि उन्हें रात 8 बजे सो जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मैं सदारती उम्मीदवार रहने के लिए पुरअज़्म हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि अंदेशों को खत्म करना अहम बात है। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు. కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।